बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, लेकिन हर बिजनेस की शुरुआत छोटे से ही होती है। जितने बड़े बड़े नाम हैं इस दुनिया में, कहीं पे भी आप देख लें, तो वो सब छोटे, कहीं ना कहीं उन्होंने छोटे लेवल से ही काम करना शुरू किया होगा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 10 ऐसे बिजनेसेस के बारे में जो विदाउट मनी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके चल रहे हैं, साथ साथ कुछ डिमांड्स आती हैं हमारे पास कि सर हमें कुछ ऐसे बिजनेस भी बताएं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट हो या छोटे छोटे लेवल पे हम स्टार्ट कर सकें। तो इस वीडियो में हम बात करें कि 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आप बगैर पैसों के शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस की बात करें तो वो है कंटेंट राइटर। अब कंटेंट राइटर क्या होता है? अब आप लोगों के दिमाग में यार होगा जी किसी भी वेबसाइट के लिए, ब्लॉगर्स के लिए कोई कंटेंट लिखना बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन आजकल जो डिमांड जो बढ़ रही है वो यूट्यूब चैनल्स, टिकटॉक के लिए कंटेंट लिखने की बढ़ रही है। तो आप उनके लिए भी लिख सकते हैं, शॉर्ट कंटेंट भी लिख सकते हैं और लॉन्ग कंटेंट भी लिख सकते हैं। जैसे 15 मिनट की वीडियो बनानी है किसी ने, तो आप उसको भी कंटेंट लिख के दे सकते हैं। वो आपको टॉपिक बताएगा, आप अपनी रिसर्च करने के बाद उसको कंटेंट लिख के दे सकते हैं। बहुत से यूट्यूबर्स आजकल बाहर से ही कंटेंट लिखवा रहे हैं अपना कंटेंट। ऑब्वियसली जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो उनके लिए कंटेंट राइटर्स जो हैं वो हायर करते हैं। तो आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं और उनके इसमें एक अच्छी अर्निंग है। ठीक है, क्यों अच्छी अर्निंग है? क्योंकि देखिए कंटेंट आपने लिख के देना, एक यूनिक कंटेंट लिख के देना है, और जब वो आपका चलेगा तो वो भी खुश होगा, तो आगे आप लोगों को और अब से जो है आप लोगों से कंटेंट राइटिंग करवाएगा। तो ये एक आजकल बहुत बेस्ट बिजनेस है। कोई पैसा नहीं लगना आपका सिर्फ दिमाग लगना है और आपकी थोड़ी मेहनत लगनी है। इसमें पैसा कोई नहीं लगना। बहुत से यूट्यूबर आजकल जो है एक ट्रेंड हो गया है कि यूट्यूब चैनल्स बनाने का लोगों का, और बहुत ज़्यादा जो है टिकटॉक, स्नैक वीडियोस, बहुत से इस तरह और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे कंटेंट राइटर्स जो है आजकल बड़े एक्टिव हैं और कंटेंट लिखा भी जा रहा है। सेकंड नंबर पे बात करें तो टूरिस्ट गाइड। अब देखें बहुत सी ऐसी कंपनीज है, पाकिस्तान एक टूरिस्ट कंट्री आपको भी पता है, तो यहाँ पे बहुत से इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते हैं। लोकल क्लाइंट्स को भी आप लोग विजिट करना होता है, आप लोग करवा भी सकते हो। बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गई हैं जो टूरिस्ट करवाती है लोगों को, तो अब उनको टूरिस्ट गाइड भी चाहिए होता है। अब आप उनको कह सकते हैं, लेकिन इस टूरिस्ट गाइड के लिए सबसे पहले आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। फर्ज करें अब हम मरी जा रहे हैं, तो मरी में आप लोगों को चीज़ें पता है, स्पॉट्स पता होना चाहिए, कौन कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपने घूमना है। इसी तरह आपको अगर कैलाश जा रहे हैं, चित्राल जा रहे हैं, या कहीं पे भी जा रहे हैं, किसी भी ऑल कंट्री में, चित्राल जा रहे हैं, गिलगित जा रहे हैं, माला जब्बा जा रहे हैं, तो इन एरियाज़ के आपको स्पॉट पता होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा, आपने टूरिस्ट लेके जाओगे तो उनको ईच एंड एवरीथिंग आपको बतानी है, इन्फॉर्मेशन उनको उनके साथ शेयरिंग करनी है। तो आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप ये काम अच्छे से कर सकते। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने जो है टूरिस्ट पकड़ने। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा और बेनिफिट क्या है कि आप एक फेसबुक पेज बनाएं, इंस्टाग्राम पेज बनाएं, उस पर बताएं जी मैं अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो इस्लामाबाद के डिफरेंट प्लेसेस का आपको पता होना चाहिए कि मैं इतने पैसों में इतने एरिया को कवर करूंगा। इस तरह आप लाहौर में रहते हो, लाहौर में बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वहाँ विजिट करवा सकते हैं, चिड़ियाघर वगैरह, जू वगैरह और भी है। कराची चले जाएं तो कराची में बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कायदे आज़म का मज़ार वगैरह है। तो इन चीज़ों को आप विजिट करवा सकते हो। अपने चार्जेस रख सकते हैं, हम मतलब कि एक डे का प्लान बना लें कि हम इस चीज़ को विजिट करेंगे तो इतने चार्जेस होंगे। तो ये भी आप खुद भी कर सकते हैं, और बहुत सी जो टूरिस्ट कंपनीज हैं उनके साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं ना कि आप उनको कह सकते हैं जी मैं अवेलेबल हूँगा इन दिनों में, या वो आपसे पूछ लेंगे कि अवेलेबल हैं, तो वो आप उनके साथ जाके अपना जो है डेली का मार्जिन निकाल सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस है, इसमें कोई आपकी मनी इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद बात करें थर्ड नंबर पे मेड रेंटल जो सर्विसेज चल रही हैं, ये आजकल थोड़ा इन हुआ है लेकिन इतना इन नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको करना ये है, अब सफाई वाली हर घर में की रिक्वायरमेंट है। मतलब कि आप हर घर में देखेंगे तो मेड जो है वो आ रही है। लोगों का ट्रस्ट कैसे उस पर डेवलप होगा? अब डेवलप इस तरह होगा कि आप लोग जो सर्विसेज देंगे, आप लोगों के पास सारे उनके क्वाइफ वगैरह, CNIC वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जो मेड की होगी वो आप लोगों के पास होगी। तो आप जब आप ये सर्विसेज देंगे, आप जो है उनसे कांटेक्ट करेंगे हमें मेड चाहिए। अच्छा, इसकी मार्केट कैसे करेंगे? वो डोर टू डोर भी कर सकते हैं या फिर जो है वर्ड ऑफ माउथ से भी हो सकती है। तो अब वो आपको फ़ोन करेंगे जी हमें मेड चाहिए। अच्छा, इसमें दो किस्म की मेड होती हैं, एक तो देसी मासियाँ होती हैं और दूसरा जो इंग्लिश बोलने वाली, थोड़ी बहुत लिटिल बिट जो इंग्लिश बोल सकते हैं, मतलब जिन्होंने 9th-10th मैट्रिक किया होता है, वो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो सकती है। ये बिजनेस आजकल बड़ा ग्रोइंग बिजनेस है। इसमें जो है आप लोगों के जो ताल्लुकात है ना वो डेवलप होंगे। अगर एक दफ़ा किसी ने मंगवा ली, शादी पे मंगवा ली, या किसी की मंगनी है,
उसने मंगवा ली तो वो रेगुलर रहेगा, वर्ड ऑफ माउथ से आगे फैलेगा, आगे फैलेगा। तो ये एक बहुत ग्रोइंग बिजनेस है। इसमें भी आप जो है 10-15 मासियों से इन्वेस्टमेंट आपने क्या करनी है, आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, एक कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ताकि जो है जो भी आपसे कॉन्टैक्ट करे उस पे कर ले। सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है, मोबाइल चाहिए, वो तो हर बंदे के पास है। इसमें आपने जो अपनी परसेंटेज रखनी है, जो मासियों को देने, मासियों के कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपने एक फ़ोन बुक बना लेनी है, उसके अंदर सारे कॉन्टैक्ट नंबर उनके निकालें। जो आपको समझ आती है, जिस एरिया में आपने जो भी है, जिस एरिया में मासी भेजनी है, वो आप उससे कॉन्टैक्ट करके उसकी अवेलेबिलिटी जान के आप भेज सकते हो। चौथे नंबर पे बात करते हैं उबर ड्राइवर या क्रीम ड्राइवर या इन ड्राइव ड्राइवर। अब आपको पता है गाड़ियां बहुत ज़्यादा जो है रोड पे चल रही हैं, इन ड्राइव भी चला आ गई है, उबर भी है, उसके बाद क्रीम भी है। तो ये सारी क्रीम या उबर इन ड्राइव की गाड़ियां नहीं है, ये लोगों की गाड़ियां, लोगों ने 3-3 4-4 गाड़ियां लेके इनमें लगाई हुई हैं। अब होता क्या है, उनको ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। लोगों के पास तो 20-20, 50-50, 100-100 गाड़ी भी है, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उन्हें एक अच्छा ड्राइवर चाहिए। अब आप लोग ड्राइविंग कर सकते हो, इसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक लाइसेंस होना चाहिए सिर्फ आपके पास। और गाड़ी जो है आप उसमें, अब देखो इसमें क्या होता है, परसेंटेज भी होती है और सैलरी भी होती है। अब आपको क्या कहता है, जिसकी गाड़ी होती है, ऑनर कहता है जी मुझे आप 40,000 रुपया दे दो मंथली, या 50,000 रुपया दे दो, बाकी जितना ऊपर कमाओगे वो आपके हैं। अब आप फिर जान मारते हो उसमें 50,000, 60,000, 70,000, 90,000 तक, 80,000 तक कमा सकते हो आप इजीली। बाकी आपने मालिक को दे दिए, बाकी पैसे आपने अपने रख लिए। अब ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस है, इसमें मनी तो इन्वॉल्व नहीं है ना आपकी। आपने जो गाड़ी भी बेशक मालिक कहता है आप अपने पास रख लो, या यहाँ पे छोड़ के चले जाए करो। नियरेस्ट अपने राउंड अबाउट में देखें ना कि आपके कितने लोग ये काम कर रहे हैं, उनको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप रेंट पे जाके चेक कर लें कि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पे भी लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस है, आप इससे भी अच्छी खासी मंथली अर्निंग कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे बात करें मोबाइल कार वॉशिंग। आप लोगों ने ये भी एक अच्छा बिजनेस है। बहुत से लोग जो है ना आजकल, अच्छा इसमें भी इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपने क्या करना है, 10-15 गाड़ियां देखी खड़ी हुई हैं, आपने कोई ऑफिस देखा वहां पे खड़ा, वहां पे है, तो आपने उनको विजिट करना है, उनसे पूछना है यार गाड़ियां तो वॉश नहीं करवानी है आपने। अच्छा बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाड़ियां बाहर से वॉश करवाते हैं, सर्विस उस पर जाने के लिए टाइम नहीं होता, तो वो चाहते हैं रोज या एक दिन छोड़ के ना कोई बंदा आ जाए, उनकी गाड़ी बाहर ही वॉश करके चला जाए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं घरों पे। अब जब ऑफिस में विजिट करेंगे ना, लोगों से पूछेंगे, वहाँ पे जो भी एडमिन वाला होगा उससे पूछ लेंगे, तो वो आपसे कंसल्ट करके सबसे आपको बता देगा। अगर वहाँ से 2-3 गाड़ियाँ मिल जाती है तो वो आपको घर पे भी मिल सकती है। ये भी वर्ड ऑफ माउथ से फैलता है कि नहीं ये वो बंदा गाड़ी बहुत अच्छी होता है, तो आप उससे दिलवाएं, तो वो उसी एरिया में 4-5-6 बंदे भी आपके लग जाए। अगर आप मंथली का फिक्स कर लें कितने पैसे लेंगे, 5,000 लेंगे, 6,000 लेंगे, वो डिपेंड करता है कि क्या रेट चल रहा है और किस हिसाब से आप लेना चाहते हैं। पर गाड़ी अगर 5,000 मिल जाता है, 10 गाड़ियां, अगर 5,000 भी नहीं मिलता, 3,000 मिल जाता है, ठीक है, तो आप हिसाब लगाएं, 10 गाड़ियां मिल गई तो आपको 35,000 रुपया, 3,000 के साथ 30,000 रुपये, और जो है 3500 के हिसाब से 35,000 रुपया मंथली आप कमा सकते हो विदाउट मनी, मतलब आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट एनी मनी, ठीक है। तो आपको ये भी एक अच्छा बिजनेस है। कोई नहीं, आपको अब आप ये सोच रहे होंगे हमने ट्रैवलिंग करके कैसे जाना, तो भाई एक साइकिल ले लेना। जब पहले बाय मतलब कि पैदल चले जाना, जैसे ही आपको कोई या कन्वेंस जो देख लेना, कोई सुजुकी वगैरह देख लेना, या कोई बाइक वगैरह देख लेना, उससे उसके थ्रू चले जाना। जब आपको पहली सैलरी मिलेगी तो एक 7-8-10,000 वाली एक साइकिल ले लेना, बच्चों वाली साइकिल ले लेना, थोड़ी बड़ी, तो उस पर भी आप ट्रैवल कर सकते। जब आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी या आपकी गाड़ियाँ बढ़ती जाएंगी तो उसी हिसाब से आप अपने आप को मैनेज करें। छठे नंबर पे बात करें तो बेकिंग बिजनेस। देखिए आजकल ऑनलाइन का सिस्टम बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम बहुत ज़्यादा चल पड़ा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग जो है घर पे ही बेकिंग करना शुरू कर दिए, मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, फ्रोजन आइटम्स होगी। अब मैं एक बंदे को जानता हूँ, केक बनाता है, ठीक है, केक बना के डिलीवर करता है। अब वो करता क्या है, उसका फेसबुक पे पेज है और इंस्टाग्राम पे पेज है। उसे स्टार्ट कैसे किया, अब तो माशाल्लाह उसकी रनिंग में है उसका काम। स्टार्ट उसने फेसबुक इंस्टाग्राम से किया, एक केक बना के, मतलब एक केक बनाया, उसकी जो है पिक्चर्स लेके उसने इंस्टाग्राम पे डालनी शुरू किया और फेसबुक पे उसकी अपने केक्स की थोड़ी सी उसने मार्केटिंग की। पहला ऑर्डर आ गया, जैसे जैसे ऑर्डर आता जाएगा आपने उसकी पिक्चर्स लेके अपलोड करते रहना है, और वहीं से आपको नेक्स्ट ऑर्डर आते रहेंगे। ये एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। जो लोग आजकल जो है, आज के दौर में जो है, लोग चाहते हैं कि हमें हाइजीनिक चीज़ें मिले। अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करता ना, बाहर के बंदा वो हाइजीनिक है भी कि नहीं है, चीज़ें कैसे बनी है, किस तरह बनाई होगी, उसने हाथ साफ भी थे कि नहीं आते। अब घर पे तो ये है कि घर की चीज़ें, मतलब ऑयल भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो वो चीज़ ठीक ही होगी। तो प्रेफर आजकल लोग ये करते हैं कि घर की प्रोडक्ट को, अगर आप फूड पांडा पे भी देखें तो जो है
घर के खाने का जो है वो एक अलहदा सिस्टम उन्होंने बना दिया, घर से भी खाना डिलीवर होता है फूड पांडा पे। तो फूड पांडा पे भी आप रजिस्टर हो सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिस पे रजिस्टर हो सकते हैं। अपने जो बेकिंग आइटम्स है उसको जो है वो कर सकते हो, अपना सेल कर सकते हो। अब 7वें नंबर पे बात करते हैं डे केयर सेंटर। अब आप घर पे जो है, आपके पास घर तो है ऑब्वियसली जहाँ पे आप रहते हो, उसका एक कमरा जो है आप डेडिकेट कर दो डे केयर्स के लिए। अब डे केयर्स में कौन आता है? जो पेरेंट्स, ऑब्वियसली जो बच्चे छोटे होते हैं और जिनके पेरेंट्स जॉब वगैरह करते हैं। अब स्टार्ट करो, 1-2 बच्चों से स्टार्ट करो, आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रोइंग बिजनेस है, क्योंकि ट्रेंड ही ये आ रहा है कि अब स्कूल्स वगैरह ने भी अपना जो है डे केयर सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आप भी अपना साथ में कर सकते हैं, छोटे लेवल पे कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो आपके पास मिनिमम चार्जेस से स्टार्ट करें। जब आपके बच्चे बढ़ना शुरू हो जाए, मतलब कि जो डे केयर में आने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाए, तो आप अपने चार्जेस को मिनिमल इंक्रीज करना शुरू कर दें। तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है। उनको भी ऐसे ही ट्रीट करें जैसे वो अपने ही बच्चे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे छोड़ कर नहीं जाता, बहुत ज़रूरत होती है तभी वो डे केयर में बच्चों को छोड़ के जाता है। इसके बाद बात करते हैं 8 नंबर पे, वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी की प्रोडक्ट को किसी को सेल करना और अपना कमीशन बीच में से ले लेना, इसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। अब बात यह है कि अब ड्रॉप शिपिंग जो है वो ऑनलाइन होती है। मतलब आपने अमेज़न से चीज़ उठाई, ईबे पे सेल कर दी, ईबे से उठाई अमेज़न पे सेल कर दी, अमेज़न से उठाई अलीबाबा से उठाई अमेज़न पे सेल कर दी, तो इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। और अपना कमीशन बीच में से ले लेना। बहुत सी दुनिया ऐसे काम कर रही है कि अपना कमीशन पे काम कर रही है और लाखों रुपया कमा रही है। ऑनलाइन काम है, घर पे बैठ के करना है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट जो आपने उठानी है, मतलब अगर आप अमेज़न से सेल उठा रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट उठा के थोड़ी सी उसके जो है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे अपनी उसकी तस्वीरें वगैरह शेयर करनी है, ताकि कस्टमर की रीच बढ़े, आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आए। तो ये इसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। जो आप प्रोडक्ट सेल करोगे उस पर आपको कमीशन मिलेगा। ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो अमेज़न से उठा के ईबे पे सेल करो, ईबे से उठा के अमेज़न पे सेल करो, अली एक्सप्रेस से उठा के अमेज़न पे सेल करो या ईबे पे सेल करो। ये एक ड्रॉप शिपिंग का छोटा सा सिनेरियो है, इन शॉर्टली मैंने बता दिया। तो इसमें आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये नहीं कि आप मतलब कि आप सिर्फ जो है सिर्फ अर्निंग कर सकते हो, इसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। 9वें नंबर पे बात करते हैं फूड डिलीवरी का बिजनेस। मतलब कि अगर आप ऑब्वियसली आपके पास रेस्टोरेंट वगैरह तो नहीं हो, अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो फूड डिलीवरी, हर जो है ना, फास्ट फूड वाला हो गया या शॉप वाला हो गया या कोई भी हो गया, उसको डिलीवरी बॉय तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, यहाँ पे इस बिजनेस में एक बाइक की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ लोगों के पास जो है ना अपनी बाइक नहीं भी होती है, और उस कंपनी की बाइक होती है, मतलब कि जो डिलीवरी करवा रहे होते हैं उसकी बाइक होती है। तो वो वहीं से आप जो है उससे भी लेके आप डिलीवर कर सकते हो। तो ये भी अच्छा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा है। फूड पांडा पर भी आप काम कर सकते हो। इसी तरह KFC के राइडर्स हो गए, मैकडोनल्ड के राइडर्स हो गए, और बहुत सी चीज़ेस के राइडर्स हो गए। इस तरह और बहुत सी कंपनीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो और भी बहुत से हैं जो अपने राइडर्स रखे हुए अपनी बाइक्स देती है। डोमिनोज पिज़्ज़ा हो गया, और भी तहजीब वाले हो गए, तो इन्होंने भी अपने बाइक्स रखे हुए। तो इसी तरह आप जो है इनके बाइक्स भी यूज़ करके डिलीवरी कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा बेहतर ये है, अगर आपके पास अपना बाइक हो तो उससे भी आप डिलीवरी कर सकते हैं, और हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं लोग, कमा भी सकते हैं आप भी। आखिरी बिजनेस की बात करें तो वो है 10वें नंबर पे डॉग वॉकर। आजकल ये बड़ा ग्रोइंग बिजनेस है, क्योंकि अगर आप DHA विजिट कर लें, बैरिया विजिट कर लें, अस्करी विजिट कर लें, तो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की जहाँ पे भी विजिट कर लें, तो लोगों को आजकल ना बड़ा शौक है कुत्ता रखने का, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं है उनको वॉक करवाने के लिए। ऑब्वियसली आपको पता है ये रिक्वायरमेंट है, जब भी आप कुत्ता वगैरह रखते हैं तो उसको वॉक करवाने की रिक्वायरमेंट है। तो अब जो है वो क्या करते हैं, वो इनको हायर करते हैं लोगों को। इनको हायर करने के बाद अब ये सुबह को भी होते हैं, शाम में भी होते हैं, दोपहर में भी होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की वॉक करवाना चाह रहे हो, किस लेवल का आप टारगेट कर रहे हो जिसने वॉक करवानी है उसको। अब सुबह के टाइम भी होती है, शाम के टाइम में, 2 टाइम आपके पक्के हो गए हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको बता दें जी, हमने इस हिसाब से जो है हम चार्ज करेंगे। तो ये भी आजकल बड़ा ग्रोइंग बिजनेस। DHA जो बड़े बड़े लोग हैं, DHA चले जाएं, अस्करी चले जाएं आप, या फिर आप बैरिया टाउन चले जाएं। यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनके पास टाइम कम है, पैसा बहुत है। तो वहाँ से आप जो है ये आइडिया लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। पहले खुद करें, फिर उसके बाद 2-3 बंदे रख लें, फिर 3-4 एक्सटेंड करें इसको काम को। एक प्रॉपर एजेंसी भी इससे आप बना सकते हैं। ये कुछ 10 ऐसे बिजनेसेस थे जो बिल्कुल विदाउट इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ही पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।